हमारा प्रश्न है ए बी सी त्रिभुज के कोणों को दिखाओ। ठीक है, सबसे पहले ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, पता नहीं क्यों लगता है। तो ए बी सी कोणों को दिखाओ क्या है। जहां ए बी सी की बात होती है, सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि त्रिभुज की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? त्रिभुज की बात हो रही है, क्योंकि तीन भुजाएं हैं। ए बी सी क्या है? भुजा है। ए बी एक भुजा, बी सी दूसरी भुजा, सी और ए तीसरी भुजा। तो त्रिभुज ए बी सी के तीनों कोणों का योग कितना होता है हमारा? 180। ये तीनों कोणों का योग कैसे निकल के आता है? ये तीनों कोणों का योग निकल के आता है हमारा, जो फर्स्ट कोण होता है उसको 60 डिग्री, 60 डिग्री कितना होता है? ये कोण 60 अंश का आ गया हमारा, बी कोण 60 अंश का आ गया, सी कोण 60 अंश का आ गया। एक चीज ध्यान रखना, योग का मतलब होता है, क्या होता है योग का मतलब? जोड़ना, समझ रहे हो ना? तो योग ए बी सी तीनों कोणों का योग इसलिए कहते हैं कि आप 60 तीनों 60 को जब जोड़ोगे तो आपका कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा। तो दूसरी बात है, क्वेश्चन में हमने सिद्ध करना है b प्लस सी। क्या करना है? b प्लस सी अपॉन 2 ये सिद्ध करना है। तो हमने ये a को b प्लस सी से क्या करना होगा? अलग करना होगा, समझे ना? b प्लस सी से a को अलग करेंगे तो a हमारा कहां चले जाएगा? एक बात याद रखना, इसको कहते हैं पक्ष। क्या कहते हैं? पक्ष। ये आपका एक पक्ष हुआ, दो पक्ष बन गए ना इसमें। तो इसको आप राइट हैंड साइड भी कहते हैं, यही लिख देता हूं, राइट हैंड साइड भी कहते हैं इसको, लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में इतना ही फर्क है, जब हम राइट हैंड साइड की चीज या लेफ्ट हैंड साइड की चीज आपस में एक दूसरे लेफ्ट हैंड साइड की चीज राइट हैंड साइड में देते हैं, राइट हैंड साइड की चीज को लेफ्ट हैंड साइड में लाते हैं, तो हमारे किस में प्रभाव पड़ जाता है? साइन में। ठीक है, तो हमने a इधर ले लेंगे तो क्या बच जाएगा हमारा? b प्लस c बराबर माइनस a, ये निकल के आ गया। ठीक है, b प्लस c बराबर 180 माइनस a। लेकिन b प्लस c के बट्टे में कितना है हमारा? 2 है ना? तो ये बट्टे में 2 होने की वजह से ये भी एक पक्ष बन गया, ये भी एक क्या बन गया? पक्ष। आप लोग ध्यान रखना, जब क्वेश्चन ये वाले क्वेश्चन आते हैं ना, इन क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए बराबर के इधर वाला और बराबर के इधर वाला पक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? पक्ष कहलाता है। क्योंकि इसका ध्यान इसलिए रखना होता है ना, क्योंकि ये चीज इस चीज की वजह से, या अपॉन 2 जो दे रखा है ना, इस चीज की वजह से हमें दो पक्ष निकालने बहुत जरूरी है। बट्टे 2 का मतलब क्या है? भागा। क्या है? भागा। तो इस पक्ष में और इस पक्ष में इस 2 से हम क्या करेंगे? भाग करेंगे, यानी कि दोनों पक्षों में 2 से क्या करोगे? भाग करेंगे। 2 से भाग क्यों करोगे रोहित? हाँ, क्योंकि 2 बट्टे में, बट्टे का मतलब भाग। अब दोनों पक्षों को 2 से जब भाग करेंगे तो हमारा समीकरण कुछ इस तरीके से बन जाएगा, b धन c बट्टे 2 बराबर 180 बट्टे 2 माइनस a बट्टे 2। आप लोगों को कुछ चीजें समझ आ रही है? हम कहां की ओर जा रहे हैं? आंसर की ओर जा रहे हैं, क्योंकि हमने सिद्ध क्या करना है? a अपॉन 2, राइट? सिद्ध अपॉन 2 करना है, ये a अपॉन 2, इसलिए हमने भाग किया वो चीज। अरे बात समझ में? अब इसको कैंसिल करो, 2 से 90 कितनी मार कटा? 9 दूना 18, 2 शून्य 0। तो क्या बच गया हमारा? b प्लस c अपॉन 2 बराबर 90 माइनस a अपॉन 2, राइट? इसको लिख लो यहाँ पे, थोड़ा रोक लो इसको। इसमें चाहिए हमको, क्या चाहिए रोहन? साइन। क्या चाहिए? साइन। क्योंकि साइन कह रहे हैं ना वो, तो हमको साइन अपने मन से नहीं ला रहे हैं, हम साइन उठा रहे हैं यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से एक पक्ष ये बना हुआ आपका, एक पक्ष ये, लेकिन आपको चाहिए क्या? साइन। साइन चाहिए ना, तो साइन भी दोनों पक्षों में क्या होगा? गुणा। साइन को से
दोनों पक्ष गुणा करने पर, साइन से दोनों पक्षों को गुणा करोगे तो आ जाएगा आपका साइन v प्लस सी अपॉन 2 बराबर 90 माइनस थीटा। साइन वाला दोनों पक्षों को आपने साइन से गुणा किया है ना, ये वाला पक्ष भी आपका साइन से गुणा होगा, ये वाला पक्ष भी आपका साइन से गुणा होगा। दिखा देता हूं, साइन कितना है 90 माइनस a अपॉन 2। a अपॉन 2 क्या है इसमें, थीटा। a अपॉन 2 क्या है, थीटा। अब देखो, अब यार वही समझ अब आ गया होगा ना, साइन b प्लस c अपॉन 2 साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा। cos थीटा की जगह कितना है a अपॉन 2। आपको सिद्ध क्या करना है, हैंड्स प्रूफ हो गया ना, यही सिद्ध कर, यही तो लाना था आपको, साइन b प्लस c अपॉन 2 cos a अपॉन 2, यही लाना था ना। क्वेश्चन यही मांग रहा है, हैंड्स प्रूफ हो गया। ठीक।